वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। तो चलिए आज टाइम ट्रैवल करते हैं प्राचीन भारत की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। हम उन सभी की पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एसएससी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सोचिए ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन ये लोग आखिर थे कौन? उनका एम्पायर कितना बड़ा था और अचानक से वो गायब कैसे हो गए? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। 2600 से 1900 बीसीई ये इसका सबसे डेवलप्ड यानी मैच्योर फेज था। इतिहासकार सर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहेंजोदारो को ट्विन कैपिटल्स यानी जुड़वा राजधानियां कहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसकी एक साइट अफगानिस्तान तक में मिली है जिसका नाम है शोटुघई। ये इस बात का सबूत है कि इनका ट्रेड नेटवर्क कितना जबरदस्त था। तो पहला सेक्शन है सभ्यता का परिचय। यहाँ हम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि आखिर ये सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी और इसकी डिस्कवरी से जुड़ी कुछ बेसिक बातें क्या हैं। तो ये सिविलाइजेशन मेनली आज के पाकिस्तान और इंडिया में फैली हुई थी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब से लेकर इंडिया में जम्मू कश्मीर से नीचे महाराष्ट्र तक। अब एग्जाम के लिए दो बातें बिल्कुल नोट कर लीजिए। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई वो थी हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान में है। और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा साइट्स इंडिया में गुजरात स्टेट में पाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं इसके स्टेट वाइज मेजर साइट्स। हम रीजन बाय रीजन इसके सबसे इंपॉर्टेंट शहरों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। ज़रा पाकिस्तान के मैप को देखिए। बलूचिस्तान में समुद्र के पास है सुतका गेंडोर, जो दश्क नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पोस्ट था। फिर आते हैं सिंध में, जहां मोहेंजोदारो और चनूदरो जैसे बड़े शहर थे। और हाँ, पंजाब प्रोविंस में है हड़प्पा, वो शहर जिसके नाम पर ही इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा है। अच्छा, अब आते हैं इंडिया की तरफ। नॉर्थ में शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा, फिर पंजाब में रूपर, हरियाणा में राखीगढ़ी और राजस्थान में कालीबंगन। यूपी में भी हैं आलमगीरपुर और सनूली, जो हाल ही में काफी न्यूज में भी था। जैसा हमने पहले बात की, सबसे ज्यादा साइट्स मिली हैं गुजरात में, जैसे धौलावीरा और लोथल। और इस सिविलाइजेशन की सदर्न बाउंड्री महाराष्ट्र में दैमाबाद तक जाती थी। ये सारे नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो शहर तो हमने देख लिए, पर अब बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज और एरिया की। बेसिकली ये सिविलाइजेशन आखिर फैली कहाँ तक थे? लेट्स चेक इट आउट। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? इसकी सीमाएं, इसकी बाउंड्रीज क्या थी? तो इसका जवाब इस स्लाइड में है। देखिए, इसके 4 कॉर्नर्स थे। नॉर्थ में मांडा, चिनाब नदी पर, साउथ में दायमाबाद, गोदावरी नदी पर, ईस्ट में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के पास, और वेस्ट में सुतका गेंडोर, दशास्क नदी के किनारे। और जब आप इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो एक काइंड ट्रायंगुलर शेप बनता है। ये इसका ज्योग्राफिकल लेआउट था। और इसका टोटल एरिया ऑलमोस्ट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको जरा पर्सपेक्टिव में डालते हैं। ये उस टाइम की इजिप्शियन सिविलाइजेशन से 20 गुना 20 टाइम्स बड़ी थी। और अगर इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें, तब भी ये उनसे 12 गुना बड़ी थी। सोच के देखिए कितनी विशाल थी। ओके, सो हमने इतने बड़े एरिया और शहरों की बात तो कर ली, पर इन शहरों में रहता कौन था? द पीपल ऑफ हड़प्पा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो वहां से रिमेन्स मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ 4 अलग अलग ह्यूमन रेसेस के लोग रहते थे। मंगोलॉइड, नॉर्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मेडिटेरेनियन, जिसे भूमध्य सागरीय भी कहते हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेडिटेरेनियन लोगों की थी। ऐसा माना जाता है कि इनके फिजिकल फीचर्स थे मीडियम हाइट, गोरा रंग और पतली नाक। ओके, अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। लेट्स सी कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें से कितना याद है। और हाँ, ये क्वेश्चंस बिल्कुल एसएससी एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सी साइट अफगानिस्तान में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं शोटुघाई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगन। सोच लीजिए। सही जवाब है ए, शोटुघाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दायमाबाद साइट किस स्टेट में है? बिल्कुल आसान है। इसका जवाब है बी, महाराष्ट्र, जो इस सिविलाइजेशन की सदर्न मोस्ट बाउंड्री थी। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट हरियाणा में है? राखीगढ़ी, कालीबंगन,
लोथल या धोलावीरा? करेक्ट आंसर है ए, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिविलाइजेशन की पूर्वी सीमा यानी ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी साइड बनाती है? अभी हमने डिस्कस किया था। द राइट आंसर इज सी, आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। पांचवां सवाल, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? यहां ऑप्शंस हैं कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। ध्यान से देखिए, सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी आलमगीरपुर और हुलास दोनों ही यूपी में हैं। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थीं? ऑप्शंस हैं सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। अब याद रखिए, गंगा नदी का इस सभ्यता से संबंध नहीं था, इसलिए सही जवाब है बी, यानी सिंधु, चेनाब और झेलम। तो ये था हमारा स्मार्ट रिवीजन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एसएससी स्मार्ट प्रेप को सब्सक्राइब करें।